हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज मैं आप लोग के साथ एमडी के 2022 सिलेबस के बारे में कुछ बातें करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं सिलेबस का, और सिलेबस अभी तक नहीं बना। पीएमसी की जानिब से जो लेटेस्ट न्यूज़ है तो वो कह रहे हैं कि सिलेबस तैयार है, बस रिव्यू के लिए भेजा गया है और फिर जो है आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक वेट का फेज़ है, इंतज़ार का टाइम है। तो इंतज़ार जो है ये बड़ी मुश्किल काम है। तो इस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये चीज़ जो है डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से चैप्टर है जो आप लोगों ने अभी पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस में जो है वो चैप्टर ज़रूर जो है वो इंक्लूड होंगे। कुछ खास चैप्टर्स है जिनको इंक्लूड या एक्सक्लूड किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं सम वर्ड्स फॉर दोज हु जस्ट क्लियर द टेस्ट एंड गॉट एडमिशन। तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो आप लोग को, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आई विल से सम वर्ड्स फॉर माई ब्रदर्स जो अभी रिपीट कर रहे हैं। सो देखिए जी, आप लोग के साथ मैं आज कुछ दो तीन बातें ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज वंस आई वॉज अ रिपीटर एंड आई नो कि मतलब किस तरह की कंडीशन होती है रिपीटर्स का। तो रिपीटर्स जो है उनको मैं ज़रूर ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए जी, जब बंदा रिपीटर हो जाता है ना, तो सबसे पहले आप जब अपना फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी मतलब सोशल अकाउंट खोल देते हैं तो आप लोग को ये चीज़ नज़र आता है, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एडमिशन इन XYZ मेडिकल कॉलेज। अच्छा जी, अब ये पोस्ट देखने के बाद ना इंसान क्या करता है, सबसे पहले जो मेरे साथ होता था, आई डोंट नो आप लोग के साथ भी होता होगा। अगर होता है तो प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि किसी के साथ बात करना, शेयर करने से ना बड़ा वो हो जाता है, इंसान का दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो जब भी हम देखते थे ना कि दोस्त, हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो फर्स्ट टाइम पे दे गॉट एडमिशन एंड दे जस्ट पोस्टेड अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एडमिशन, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, हम भी जाके कांग्रेचुलेशंस कर देते थे। लेकिन बात ये ना कि ये पोस्ट जो है, इसकी वजह से मैंने अपना फेसबुक अकाउंट कुछ दिनों के लिए बंद किया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें अपने दोस्त जो है उनकी एडमिशन से कुछ वो होता है। लेकिन बात ये ना, आप जब हमारी एडमिशन नहीं होती ना, तो जाहिर बात है बंदा बहुत उदास होता है, बहुत डिप्रेस रहता है, क्योंकि आपका बहुत करीबी दोस्त जो आपके साथ एक क्लास में पढ़ता था, आपसे कम पढ़ता था, फिर वो एडमिशन हासिल कर देता है और आप रह जाते हैं। लेकिन इसमें इस तरह ही ना, अल्लाह की जानिब से इसमें बहुत ज़्यादा मसलियत होती है। आपको ट्रेन करना चाहता है, आपकी सब्र को, बर्दाश्त को आगे की ज़िंदगी के लिए चेक कर देता है कि आप में वो तमाम सलाहियतें हैं, मतलब आप बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। और ज़ाहिर बात है ना, हर गम के बाद खुशी ज़रूर आती है, और ये दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह अलमाइटी कि मतलब आपको खुशी ज़रूर आएगी हर एक गम के बाद। तो देखिए जी, अगर आपके दोस्त ने ये पोस्ट किया है तो उसको अपने दिल से जो है आप कांग्रेट्स करें, उसके लिए आप खुश हो जाएं। और हम खुश होते हैं, इस तरह नहीं है कि हम खुश नहीं होते, बट डीप इनसाइड यार ये दोस्त था, इतना तो नहीं पढ़ता था, ये कैसे एडमिशन लेके गया, मेरी नहीं हुई, ये आता है दिल में। तो अब देखिए जी, ये वर्ड्स जो है ना, ये हमारे पास दो तरह की सिचुएशन हमारे दिल में पैदा कर देता है। नंबर फर्स्ट, डिप्रेशन। डिप्रेशन के साथ क्या हो जाता है, हम बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, मतलब घर में भाई के साथ, बहन के साथ, अम्मी अबू के साथ, किसी के साथ भी हमारा जो रवैया होता है ना वो बहुत चेंज हो जाता है। मतलब किसी के साथ भी हम बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी ना दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं कि यार बस पढ़ना तो ख़त्म है, बस मैं नहीं पढ़ सकता अब आगे, बस इट्स ओवर। मैं किसी उसमें चला जाता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसी स्टेज पे ना पढ़ाई छोड़ देते हैं, इवन इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि यार मुझे तो कोई और फील्ड अच्छा लगता ही नहीं है, बस मेरी एडमिशन, यार मेरी जान देखें, दुनिया जो है डॉक्टर से नहीं चल रही। अच्छा, दुनिया में बड़े हम लोग हैं, मतलब कुछ भी आप आगे जाके कर सकते हैं, स्टडी इज़ द मेन की। इतना अगर जो बंदे ना मेडिकल में जो पढ़ते हैं, इतना अगर आप किसी दूसरी फील्ड में पढ़ेंगे ना, तो बिलीव मी कि आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन फिर भी ना, यही तो ख्वाहिश रहती है ना हमारे कि नहीं, मैंने तो जो है मेडिकल में जाना है। तो इफ़ यू आर डिटर्मेंट, तो ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स ये आपके लिए डिप्रेशन नहीं बल्कि मोटिवेशन वाले अल्फाज होने चाहिए। आप में इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आपने इसको मास्क करना है। मास्क मतलब बस इसको हाथ रखना है अपने दिल में, इसके ऊपर हाथ रखना है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वे, हमने इस तरफ जाना है। और जब आप मोटिवेशन इन अल्फाज से आपको मिलेगा तो आप फिर जो है इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर कि मतलब आपकी दोस्त जो है उन्होंने एडमिशन ली है, और पता है इंसान जो ना इन दिनों में बहुत वो फील करता है, बहुत लो फील करता है। एंड रियली मुझे लगता है कि जो रिपीटर्स होते हैं दे आर द स्ट्रांगेस्ट एवर पीपल। और जो फर्स्ट टाइम पे होते हैं वो तो आई विल से स्ट्रांगर, लेकिन जो सेकंड टाइम रिपीटर होते हैं दे आर द स्ट्रांगेस्ट। क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी, मतलब यार यू पीपल आर जस्ट अमेजिंग, यू आर यूनिक पीपल। आप इनके साथ अपना आप कंपेयर ना करें जिन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम पे क्लियर किया है, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है। वो हिटलर कहते हैं ना कि दोज हु विन विदाउट हर्डल्स इज जस्ट अ विक्ट्री, बट दोज हु विन विद लॉट ऑफ हर्डल्स क्रिएट हिस्ट्री। तो आप जो है क्रिएट हिस्ट्री वाले हैं, यू विल बी द इंस्पिरेशनल पर्सन। अगर आप सेकंड टाइम पे क्लियर करते हैं तो यू विल बी द इंस्पिरेशनल, अगर थर्ड टाइम यू आर अमेजिंग। तो आप जो है ना, आप दुनिया की लाइफ में ना हर एक चीज़ देखनी चाहिए इंसान को। तो आप एक अलग फेज़ देख रहे हैं अपनी लाइफ का, जिसमें आप अपने दोस्तों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देखते हुए देखेंगे। फिर जब आप इंशाल्लाह आगे आएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो यू विल मिस ऑल दीज थिंग्स।
क्योंकि मुझे लगता था ना, जब मैं किसी रोड पे भी चलता था तो मुझे लगता था अगर मेरी एडमिशन हो जाएगी ना तो ये जो धूप मुझे लगती है ना बहुत तेज़, ये मुझे ठंड लगेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये आपका एडमिशन हो जाएगा, 10 दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है आगे, बस उसी तरह ही पढ़ाई है जिस तरह हम एफएसी में पढ़ते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज में भी आके आपने पढ़ना ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं ना दूर के डोल सुहाने, तो उसी तरह के मतलब कुछ सुहाने सुहाने से इंसान को लगते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपन। तो यही सब होगा आपके साथ। लेकिन आई विल से कि अगर आपका बहन है, भाई है जो रिपीट कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इन दिनों में ना एक बंदा आपको थोड़े से अच्छे अल्फाज भी कह देता है ना, सो यू फील वेरी हैप्पी, और वो अल्फाज आपको सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। और अगर दो अल्फाज भी इतना सेंसिटिव होता है ना, रिपीटर बंदा इतना सेंसिटिव, अगर आप उसको दो भी ऐसे ख़राब अल्फाज, हार्श वर्ड्स उसके लिए यूज़ करेंगे ना, तो ज़िंदगी भर वो नहीं बोलता, और उसके वो सारे अल्फाज जो है उसको याद रहते हैं। क्योंकि देखिए अब आप में ना बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत ज़बरदस्त एफएसी होगा उनका, बहुत अच्छा मैट्रिक होगा, और ये मुफ्त में नहीं आता। मुझे पता है जिनका मैट्रिक और एफएसी अच्छा होता है वो बहुत काबिल बंदे होते हैं, ये मुफ्त में नहीं आती ये इतने मार्क्स। अच्छा, तो ये जो ना, ये जो जिनकी एफएसी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैट्रिक बेस्ट है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हैं, तो ये स्टूडेंट्स बड़े वो होते हैं, ये एडमिशन एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरा तो होगा, दिल में रखते हैं ना, और जब उनके ख्वाब टूटते हैं ना तो ये बड़े सेंसिटिव बन जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं इनकी दिल में आ जाती है। फिर वो अपना मतलब अपना जो उनका स्टेटस होता है ना, व्हाट्सएप स्टेटस, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये बंदा जो है अंदर से बहुत टूटा हुआ है। उनका फेसबुक आप देखेंगे तो उनकी ड्रीम्स उस हवाले से ना आप पोस्ट करते हैं। सो उनको सपोर्ट करें, जितना आपसे हो सकता है उनको सपोर्ट करें, उनको जो है मोटिवेट रखें, क्योंकि दे आर फाइटिंग समथिंग, वो अंदर ही अंदर बहुत दो किस्म की जंग लड़ रहे हैं। आगे से देखो, एक तो पढ़ रहे हैं ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, दूसरा अंदर भी खुद के साथ भी फाइट कर रहे हैं, और ये भी उनके दिल में बार बार आता है यार होगा नहीं होगा। सो बहुत एक मुश्किल फेज़ है, सपोर्ट चाहिए उनको, डू योर बेस्ट। और जिनकी एडमिशन हो चुकी है, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू यू, लेकिन जो आपके दोस्त हैं उनको बहुत सपोर्ट करें, उनको टाइम टाइम पे याद करें, क्योंकि वो लगता है ना मेडिकल कॉलेज में जाके वो एडमिशन में बिजी और अपनी सारी खुशी में बिजी हो जाती है ना, तो अपने दोस्त भी भूल जाते हैं, इंसान से होता है। सो यार कहाँ कहाँ चला गया, लेकिन इंशाल्लाह यू विल गेट एडमिशन, बिलीव मी। अगर आपके दिल में है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है जो सेकंड टाइम पे आते हैं, थर्ड टाइम पे आते हैं, इवन फोर्थ टाइम पे वो अप्लाई करके मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं। अगर आपको पसंद है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेडिकल में आके वो जो है आप जहाँ भी जाएंगे आप काबिल हैं, तो आप लोगों को अपना लोहा जो है वो आप लोग ज़रूर मनवाएंगे। सो ये दिस इज़ ऑल फॉर रिपीटर्स। और जो एमडी के सिलेबस वाली बात है तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा स्पेशली। देखिए जी, अब सिलेबस के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा, मैं कहीं और चला गया। सिलेबस देखिए, जो आपका 2021 वो जो सिलेबस है आप उसको फॉलो करें, सबसे पहले बात। अच्छा जी, अब इस सिलेबस में जो है ना, स्पेशली जो सेकंड ईयर कोर्स है ना, सेकंड ईयर कोर्स फॉर द टाइम बिंग आप उसके पीछे लग जाएं, क्योंकि सेकंड ईयर कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो है बहुत कम चांसेस है कि उससे कुछ चैप्टर एक्सक्लूड हो जाएंगे। इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूशन की बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। जो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में एक बहुत लेंथी चैप्टर है एनिमिलिया, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो टाइम के साथ क्या होगा, लेकिन उसको जो है उसको एक्सक्लूड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अभी जो है एनिमिलिया को फॉर द टाइम बीइंग आप इसको छोड़ दें, क्योंकि इस तरह के बाद में फिर ये सिलेबस में इंक्लूड ना हो और आप लोग जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो अगर शामिल किया गया, एनिमिलिया को शामिल किया गया, तो फिर ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। मैंने एक ईजी सा चार्ट अपने चैप्टर में जो है अपलोड किया है अपने प्ले लिस्ट में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ से मैंने तकरीबन पूरा सेकंड ईयर जो है मैंने कवर किया है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर की भी मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड की है, एनिमिलिया चैप्टर भी मैंने किया है और बायोएनर्जेटिक्स भी किया है, ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बात यह कि एनिमिलिया को आप फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें, लेकिन सेकंड ईयर जो है ना, इसको आप लोग ज़रूर इसके ऊपर फोकस करें। जिस तरह मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि बायोलॉजी के लिए आप जो है तमाम बोर्ड्स, जितने भी बोर्ड्स है पाकिस्तान के बायो के लिए, वो तमाम बोर्ड्स के जो बायो के बुक्स है तो उनको ज़रूर रीड दें। और केमिस्ट्री और उसमें जो है अपनी बोर्ड तक महदूद रहेंगे तो भी अच्छा रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बायो के लिए आप लोगों ने ज़रूर बोर्ड्स, जितने भी बोर्ड्स हैं स्पेशली पंजाब और फेडरल, आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। जब सिलेबस आ जाएगा तो इसके ऊपर जो है मैं फिर दोबारा से बात करना चाहूँगा, लेकिन अभी मैंने आप लोग को जो है ये बात बहुत लाजमी मैंने समझी कि ये बात आप लोग के साथ करो कि सेकंड ईयर कोर्स जो है अभी फ़िलहाल आप वो कवर करें। अगर आपने सेकंड ईयर कवर किया है तो यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है स्पेशली जो एंजाइम, दवाई, मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत कम चांसेस है कि मतलब इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते सिलेबस में। जो आपका सिलेबस ऑलरेडी बन चुका है दैट इज़ गुड, उसमें बहुत कम चांसेस है। सो आप लोग जो है वेट ना करें, आप लोग अपनी स्टडी पूरी दिल से करें और 2021 जो लास्ट था उसके मुताबिक ही आप लोग स्टडी, उस सिलेबस के मुताबिक ही आप अपनी स्टडी जारी रखें, ठीक है। दूसरी बात ये कि लास्ट वीडियो में जो है मैंने वो डिस्कस किया था कि आप लोग किस तरह अपने बुक्स को मैनेज कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर कोर्स जो है वो करना चाहते हैं, डू दैट। बाकी
दिस इज़ ऑल। इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करूँगा और वो भी सामने बुक रखकर। इंशाल्लाह बुक सामने रखूँगा और बुक से इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई कि केपी से स्टार्ट ले लूँ। केपी का बुक अगर मैंने ख़त्म किया जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि मैं बुक सामने रख के जल्दी जल्दी उसमें से आप लोग को बताऊँगा, क्योंकि लेक्चर्स मैं आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस दफ़ा मैं बुक से ही आप लोग को बताऊँगा। तो इंशाल्लाह होप कि मैं जल्दी जल्दी से वो काम स्टार्ट कर दूँ, ताकि हम अपना बायो जो है उसको दोबारा से एक दफ़ा और भी कवर करें। यू विल एन्जॉय दैट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।